आज हमारे साथ स्टूडेंट है। ये सक्सेस स्टोरी है। कंट्री का नाम है रोमानिया। इनका स्टूडेंट वीजा आया है। इनके साथ हमारी एक जनरल डिस्कशन रहेगी जिसमें हम इनको गाइड करेंगे प्रॉपरली। साथ में इनका एक्सपीरियंस कैसे रहा है हमारी कंपनी के साथ, वो सारी सारी एक जनरल डिस्कशन रहेगी। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं इस यूम मीटिंग में। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। नमस्कार सर। ठीक है। तो ऐसे है कि मैं सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे बारे में आपको कहाँ से पता चला था? सर ये आपके बारे में मुझे यूट्यूब पे पता चला था लास्ट ईयर। ठीक ठीक ठीक। तो रहने वाले आप कहाँ के हैं? सर मैं हरियाणा सोनीपत से हूँ। ठीक 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 ठीक, हरियाणा सोनीपत से हैं। तो कब से जुड़े हुए हैं हमारे साथ? सर ये वैसे तो लास्ट ईयर मेरी आपसे अगस्त में बात हुई थी, लेकिन मैंने आपसे कांटेक्ट नवंबर के लास्ट में किया था या दिसंबर के फर्स्ट वीक में। दिसंबर 2022 में हमसे आपका कांटेक्ट है। हमें एंगेज किया है और अभी अक्टूबर आ चुकी है, यही है ना? बिल्कुल सर। सही है। तो आपने हमें किस पर्पज के लिए कांटेक्ट किया था? ये सर मैंने स्टडी वीजा के पर्पज के लिए आपको कांटेक्ट किया था सर। ठीक ठीक ठीक। तो आपने जो अपनी सर्विसेज हैं, आप सोनीपत के रहने वाले हैं। आपने जो अपनी सर्विसेज हैं हमसे ऑनलाइन ली थी या सारा ऑफलाइन थी? ये सर ऑनलाइन ही था सर। तो आपको ट्रस्ट आ गया था कि हम आपका काम करवा पाएंगे, कि हम ऐसे ही गप्पे मारते रहते हैं, कुछ ऐसा लगा हो? नहीं नहीं सर, आपके बातों से मेरे को ट्रस्ट था, ठीक क्योंकि है। आपने वेरी क्लियर बोला था कि कहाँ चांसेस है कहाँ नहीं है। ठीक ठीक ठीक। तो थोड़ा सा अपनी प्रोफाइल बताएंगे, आपकी हाईएस्ट एजुकेशन क्या है? आई थिंक सो बीटेक की हुई है आपने। नहीं नहीं सर, मेरी बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस है। हाँ, कंप्यूटर साइंस है। बीसीए है? नहीं, बीएससी। बीएससी। इसमें आपके परसेंटेज कितने हैं? ये सर मेरी 51.72 है। 51%, 7। और कौन से साल में पास आउट है? ये सर 2010 में। 2010 में। कोई आईएलटीएस पीटी भी किया है? सर ये आइल्स क्या होता सर? हैं? आइल्स क्या होता? कितने बैंड थे? सर इसमें ओवरऑल 6 बैंड थे, नॉट लेस देन 5 बैंड। आपने पहले कभी किसी से अनदर कंसल्टेंट के थ्रू कोई अप्लाई किया हो या प्रीवियस से कहीं रिफ्यूज हो? सर ये मैंने दो कंसल्टेंट से कांटेक्ट किया था। एक जर्मनी के लिए था, एक लिथुआनिया कंट्री के लिए। जर्मनी और दूसरी लिथुआनिया। लिथुआनिया। तो उनमें क्या रिजल्ट्स रहे आपके? सर लिथुआनिया में शायद कंसल्टेंट की तरफ से कमी रह गई थी, क्योंकि वहाँ की यूनिवर्सिटी 4 साल की डिग्री चार मांग साल रही की थी सर। डिग्री मांगती है, आपकी 3 साल की थी। जर्मनी में क्या हुआ? जर्मनी में सर उन्होंने पेमेंट तो ले लिया, लेकिन वो कह रहे थे कि आपका हम विदाउट आइल्स डालेंगे। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो सर फिर मैंने अपने रिश्तेदार में अपने जीजा जी से कांटेक्ट किया था, तो उन्होंने मना कर दिया था कि कोई फायदा नहीं है, वहां से रिफ्यूजल आ जाएगा आपका। आपने ये दोनों चीजों में कितने पैसे वेस्ट किए हैं प्रीवियसली, वैसे कुछ आइडिया हो? सर आई थिंक इसमें मैंने जर्मनी का जब कांटेक्ट किया था, उन्होंने 30,000 रुपीज लिए थे। ओए होए, अच्छा। दूसरा? लिथुआनिया के लिए उन्होंने 15,000 लिए थे सर। एप्लीकेशन फीस भी खराब हुई होगी। नहीं नहीं सर, मैंने कुछ अभी डाला ही नहीं थे एप्लीकेशन फीस। हाँ, लिथुआनिया में डाला था सर, 10,000। तो अभी ये देखिए कि स्टूडेंट की प्रोफाइल, हम सबसे पहले कोई भी स्टूडेंट है उसकी प्रोफाइल देखते हैं। जैसे इन्होंने प्रोफाइल बता दी है, इन दोनों कंट्री में होने की पॉसिबिलिटी ही नहीं है। जर्मनी में तब होना है सिर्फ प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, इवन तब हो पाएगा अगर 6 बैंड है। अगर ये मुझे कहता तो तब मैं इसका जर्मनी में जरूर डालता। हमारे पास आया था। हमने आपको कौन कौन सी कंट्री सजेस्ट की थी? सर आपने फर्स्ट ऑप्शन फिनलैंड का दिया था, ठीक है। और इसके बाद स्वीडन का भी बोला था, हम्म। और लास्ट ऑप्शन फिर आपने ये बोला था या तो रोमानिया या फिर स्लोवाकिया स्लोवेनिया में सर। ठीक है। तो आपने फिनलैंड में क्यों नहीं अप्लाई किया? सर अप्लाई किया था, उन्होंने एग्जाम था इनका जॉइंट एप्लीकेशन का, तो वो क्रैक नहीं हो पाया था सर। आपको पीजी डिप्लोमा भी रिकमेंड किया होगा आपने, फिर हमने। हाँ सर, किया था सर आपने भी। ठीक है, उसमें अब क्यों नहीं अप्लाई किया फिर? सर ये पीजी डिप्लोमा में थोड़ा ये था कि आगे जाके इसमें मास्टर डिग्री में कन्वर्ट हो या नहीं हो, उसमें कुछ गारंटी नहीं थी सर।
अच्छा अच्छा, तो फीसें भी काफी होंगी पीजी डिप्लोमा की। हाँ सर, ये आई थिंक 11,000 बताया है सर ने। तो अभी आपका मालूम है कि रोमानिया में पब्लिक यूनिवर्सिटी से आया था या प्राइवेट से आया था एडमिशन? सर ये पब्लिक यूनिवर्सिटी से आया सर। पब्लिक यूनिवर्सिटी से। वहां पे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हैं, वहां पर भी मैं आपका अप्लाई कर सकता हूँ, जिसकी फीस 4500 से 5000 यूरो की है। इवन उसमें फीसें वापस नहीं होती इन केस वीजा रिफ्यूज हो जाए। जिस यूनिवर्सिटी में आपका अप्लाई किया था, तो आपको मालूम है फीस कितनी आई थी उसकी? सर ये पब्लिक यूनिवर्सिटी में जो अप्लाई किया था, जहाँ से मेरा एडमिशन लेटर आया, इसमें था 2,432 यूरो सर। 2400 यूरो की फीस आई है, ये देख लीजिए। 2400 यूरो मतलब अप्रोक्स 2 लाख रुपए। 2 लाख की साल की फीस हाँ है। जी सर। प्रोग्राम का हाँ नाम, जी सर। प्रोग्राम का नाम क्या है? सर ये एमएससी इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखो, एआई में एडमिशन आया है जिसकी हाईली डिमांड है। एआई के लिए मेरे पास बहुत सारे बच्चे अप्रोच करते हैं, और फीस 2400 यूरो मास्टर डिग्री के लिए। तो मैं बच्चों को रिकमेंड करता हूं कि आप इकोनॉमिकल कंट्री और बेस्ट कंट्री में जाने की कोशिश करें अगर आपके परसेंटेज कम है। आपका प्लस पॉइंट क्या था कि आपके पास IELTS 6 बैंड। आपके केस को लोगों ने कहाँ डालना था? इसको सिंगापुर भेज दो, इसको साइप्रस भेज दो, हाँ इसको पोलैंड डाल दो, इसको माल्टा डाल दो। मुझे मालूम है कि इसमें सिर्फ टाइम वेस्ट करेगा बच्चा, कोई फायदा नहीं होगा। रोमानिया आपको मालूम है कि जो शेंगन में भी आने वाली है? हाँ जी सर, ये मैं पिछले काफी टाइम से सुन रहा हूँ सर। हाँ सुन तो रहे हैं, वैसे प्रोबेबिलिटी क्या लगती है? सर आई थिंक इस बार तो आ जाएगा रोमानिया आ सर। जाएगा। तो आप ये देखिए कि 2400 यूरो की फीस देकर एआई में, एआई प्रोग्राम करने के लिए जा रहे हैं रोमानिया। और इनका अपना भी लक है, और स्टाफ भी हमारा पीछे पड़ा हुआ था कि हमने इनके केस के ऊपर कुछ करना है। तो ऐसे है कि हमारी कभी भी कोई बैड इंटेंशन टुवर्ड्स एनी क्लाइंट नहीं है। हम में क्या है, कुछ चीजें डिले हो सकती हैं, कुछ हम रिप्लाई में डिले कर सकते हैं, बट कोशिश यही रहती है कि हम इमीडिएटली क्लाइंट को रिप्लाई करें जब भी वो हमारे साथ एंगेज हो जाता है। और ऐसा है कि मैं 100% किसी भी पर्सन को नहीं दे पाऊंगा। 100% समझे कि बंदा कहे कि मुझे 100% चाहिए, ऐसी चीज है लाइफ में। नहीं सर, ये तो कहीं भी चांसेस नहीं है सर। वीजा के मामले में तो है ही नहीं सर। हाँ वीजा, और इवन क्या हमारे पेरेंट्स भी हमें 100% प्रोवाइड कर सकते हैं कोई चीज? वो नो 100। सर। हाँ, कहीं पर भी कोई 100% नहीं है। मैं बार बार ये चीज हर एक पर्सन को समझाने की कोशिश करता हूँ। कुछ ना कुछ चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं। 80-90%, 95% रिजल्ट होते हैं। नेगेटिव नहीं होना है। जैसे आपने प्रीवियसली लाखों रुपए वेस्ट किए हैं अपने लथूनिया के चक्रों में, जर्मनी के चक्रों में, अगर हमारे साथ पहले ही एंगेज होते तो इनकी आपको प्रॉब्लम ही नहीं आनी थी, क्योंकि हमारे पास 100 कंट्रीज के ऑप्शंस हैं। वन फीस, कितनी फीस एडवांस में ली थी हमने, जो आपने ऑनलाइन ट्रांसफर करवाई होगी हमें? ये सर 15,000 सर। देखो, 15,000 फीस ली थी। 1 साल हो चुका है हमसे जुड़े हुए। ड्यूरिंग दैट 15, हेलो, और 15,000 के बाद अब ये देखिए कि जो हमारी बाकी फीस थी वो कब थी? जब बच्चे का वीजा ग्रांट होना था, जब वीजा इनको आ गया। हेलो, हेलो, आई थिंक सो कोई नेटवर्क प्रॉब्लम है। एनी हो, अगर आपने हमारी ऑनलाइन सर्विसेज लेनी है, हमारे ऑफिस में आने की जरूरत नहीं है, कहीं पर भी बैठकर आप हमारी ऑनलाइन सर्विसेज ले सकते हैं। हमारे पास हर एक चीज ओपन मिलेगी। विदाउट प्रोफाइल वी कुड नॉट गिव एनी टाइप ऑफ असेसमेंट। हम प्रोफाइल जरूर हर एक स्टूडेंट की मंगवाते हैं, उसके बाद हम आपको बेस्ट से बेस्ट ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं। रोमानिया से रिलेटेड हमारी नंबर ऑफ वीडियोस हैं, उसकी एक हमारी डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है, उसका लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है। वहां जाकर हमारी रोमानिया की भी नंबर ऑफ वीडियोस देख सकते हैं। इनका रोमानिया का सक्सेसफुली वीजा आ चुका है, अभी ये रोमानिया जाएंगे। तो आई थिंक सो कोई नेटवर्क प्रॉब्लम अगर बंद होगी तो इसको क्लोज करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।